बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। उठ जा। आज का सत्संग है कि अनन्य भक्ति किसे कहते हैं। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं। ठीक। भगवान राम से हनुमान जी ने पूछा भक्ति के विषय में, भक्ति की चाहना किए, लेकिन राम ने हनुमान को अनन्य भक्ति बता दी। सोयनन्य जाके अस्तिमति नट रही हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अनन्य भक्ति मतलब एक को छोड़ करके दूसरे की नहीं। यही बात उद्धव से गोपियां कह रही हैं। भगवान कृष्ण जब उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, जब कृष्ण से बात करके उद्धव जी वहां पहुंचते हैं, निर्गुण ब्रह्म की बातें करते हैं गोपियों से, तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भयो 10-20, एक कहूँ सो गयो श्याम संग, कहीं अवराधों ईस। उद्धव मन न भयो 10-20, एक ही मन है जो श्याम के संग लग चुका है। अब किस मन से आपके इष्ट की उपासना करो। भक्ति एक की देखिए गवाही दे रही। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में रह रहे थे, भगवान राम की गाथा गा रहे थे। अयोध्या में राम राम सीता राम चल रहा था। बहुत दिन बीत गया। जब गोस्वामी जी को जब बहुत दिन बीत गया वहाँ पर, तो एक रोज उनके मन में एक बात आई कि थोड़ा वृंदावन घूम लिया जाए। जब वृंदावन के लिए जाते हैं और वृंदावन में जब गोस्वामी जी पहुँचते हैं, उठ जा, रात की वेला में सूर्यास्त होते होते एक मंदिर के पास पहुँच जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। जब वहीं पर रुक जाते हैं गोस्वामी जी, तो शाम का संध्या वंदन होता है आरती करने के लिए। तो यहाँ तो जीवन भर सीताराम चल रहा था, लेकिन वहाँ राम की चर्चा तो थी नहीं। वहाँ तो राधे श्याम चल रहा है, श्री कृष्णा चल रहा है, राधे राधे चल रहा है। सभी लोग वहाँ तो भगवान कृष्ण की गाथा गाने वाले थे, श्री जी की चर्चा करने वाले थे। जब शाम को आरती का समय हुआ और सभी लोग आरती के लिए खड़े होकर के मंदिर के सामने आरती करना चाहे, तो गोस्वामी जी से भी लोग निवेदन किए कि आप भी चलिए आरती में खड़ा हो जाइए। गोस्वामी जी भी संत थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। महात्मा लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं जाएंगे आप, क्या आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा कि करता हूँ। तो फिर लोग कहे कि आखिर जाएंगे क्यों नहीं आप? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं राम का उपासक हूँ, कृष्ण का उपासक नहीं। तो लोग फिर तर्क फिट करते हैं कि राम ही कृष्ण हैं। कहाँ, जानता हूं कि राम ही कृष्ण हैं। क्या वही राम त्रेता में हैं
जो राम त्रेता में वही कृष्ण जो है कि द्वापर में आ गए हैं, वही हैं, तो फिर जाने में क्या दिक्कत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उनको तीर धनुष के साथ जानता हूँ, बांसुरी के साथ। एक अनन्य भक्ति एक पर हो रही है। गोस्वामी जी अपनी दोहावली में लिखे हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। एक पर, एक से जहां दो हुआ तो खानगी। संसार क्षेत्र में किसी बच्ची की शादी किसी एक बच्चे से की जाती है। यदि वह बच्ची अपने उस पति के साथ जैसा व्यवहार करती है, किसी और पुरुष के साथ वैसा व्यवहार करे, तो उसका पति उसे रखेगा? नहीं रखेगा। क्लियर है? यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अनन्य भक्ति करता हूं। लोग कहते हैं कि नहीं, चलिए खड़ा हो जाइए, तो कहते हैं कि मैं देखिए तभी खड़ा हो सकता हूं कि कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपिन के साथ, लेकिन तुलसी मस्तक कब नवे जब धनुष बांध ले वहां। ऐसे मस्तक ही नवेगा नहीं। ये अनन्य भक्ति है, ये अनन्य भक्ति है एक पर। अत्रि मुनि कहते हैं कि अब जानिया माया श्री चतुराई, अभजिया तुम्हि सब देवा बिहाई। अब जानिया माया श्री चतुराई, अभजिया तुम्हि सब देवा बिहाई। सभी देवताओं को छोड़ करके केवल एक की पूजा, ये अत्रि मुनि कह रहे हैं। इधर हनुमान चालीसा में लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। सबके अंदर मन है, इस मानव शरीर के अंदर सबके अंदर मन है, और मन ही मैला है। जब तक मन की मैल हटेगी नहीं, तब तक दर्शन कहाँ हो सकता है। और मन रूपी मैले को साफ करने के लिए दर्पण की जरूरत होगी, तब न मुंह दिखाई देगा। तो जब मन साफ होगा तब न दिखाई देगा। यह मन साफ किससे होता है? गुरु के कमलवत रूपी श्री चरणों में लिपटी हुई धूल से साफ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन अपना मन, मुकुर मतलब दर्पण, मन रूपी दर्पण साफ होता है गुरु के कमलवत रूपी श्री चरणों से में लिपटी हुई धूल से। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब बरनऊ रघुबर विमल जस। जब मन साफ हो जाता है तो उस भक्त के अंदर जीव के मालिक का जस कहने की क्षमता आ जाती है, और अपने मालिक का जस कहते कहते कभी अघाता नहीं है। पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन चर्चा करते रहता है, गुणगान गाते रहता है, कभी अघाता नहीं है कि मैं बहुत गा चुका। यदि गुरु नहीं करेंगे जब तक, तब तक मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, वर विमल जस। रघु माने जीव होता है, वर माने स्वामी होता है। जीव का स्वामी कौन है? सद्गुरु है। जीव का स्वामी सद्गुरु है, जो दायक फल चार, जो चारों फलों का दाता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। यही बात
साधु रूपी प्रयाग में स्नान करने से चारों फल प्राप्त होते हैं। सुनि समझहि जन मुदित मनु, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तम, साधु समाज प्रयाग। जो साधु संत सतगुरु रूपी प्रयाग में स्नान करता है, यानी जो साधु संत सतगुरु के श्रीमुख से निकली हुई वाणी को ग्रहण करता है, मनन करता है, सतगुरु का ध्यान करता है, सतगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करता है, सतगुरु की सेवा करता है, तो चारों फल प्राप्त कर लेता है। क्यों? चारों फल का दाता वही है और कोई नहीं। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग के समेत जो उसमें स्नान करता है, बिना अनुराग का नहीं, अनुराग के समेत जो स्नान करता है, मज्जन करता है, तो चारों फल प्राप्त कर लेता है। और जो साधु रूपी प्रयाग में स्नान करता है, तो कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस। यानी सत्संग एक ऐसी चीज है कि सत्संग सुनने से, संत का संग करने से बाहर और भीतर दोनों, बाहर सेवा करना है और अंदर में ध्यान करना है, अंदर में स्मरण करना है, अंदर में भी सेवा होती है, अंदर में भी भोग लगाया जाता है, अंदर में भी अपने गुरु का स्नान कराया जाता है, शयन कराया जाता है, चरण दबाया जाता है, लेकिन वही कर सकता है जो बाहर किया होगा। जो बाहर कभी किया ही नहीं तो जानता ही नहीं है कि कब स्नान कराया जाता है, कब भोजन कराया जाता है, कब सुलाया जाता है। बाहर में देखिए राम किए हैं, विश्वामित्र जब शयन करने के लिए जाते हैं तो राम करते क्या हैं? मुनिवर शयन किन्हि तब जाई, अलग या चरण चापन दो भाई। मुनिवर शयन, जिस समय विश्वामित्र जनकपुर में शयन करते हैं तो राम और लक्ष्मण चरण दबाते हैं। तो गुरु बड़ा होगा तभी तो दबाते हैं, गुरु का दर्जा भारी होगा तभी तो दबाते हैं। सबसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा दर्जा है, तो पूरा सब कुछ नीचे है, सब कुछ नीचे, गुरु के चरणों के नीचे है सब। तो सतगुरु दर्जा ये है। हनुमान चालीसा में देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, यौर देवता चीता न धराई, हनुमात सेई सर्व सुख करई। भक्ति करनी है तो एक की, जहां एक से दो हुआ तो खानगी काम नहीं होगा। एक मंदिर और 10 देवता क्यों कर बसे बाजार। हृदय एक मंदिर है, इसमें केवल एक को बैठाना उचित है, 2 को बैठाए तो भक्ति खानगीन हो जाएगी। जब स्वार्थ क्षेत्र में इंसान नहीं रख पाता है तो परमार्थ क्षेत्र में भगवान कैसे रखेगा। वो पतिव्रता रखता है, पतिव्रता को सुख घना, जाके पति हैं एक, अमन मैली व्यभिचारिणी, जाके खसम अनेक। पतिव्रता पति को भजे, पति भज धरे विश्वास, आया नदी साचित वै नहीं, सदा जो प्यू की आस। एक पर एक से जहां 2 हुआ तो खानगीन हो जाएगी। हनुमान चालीसा भी गवाही दे रहा है कि एक की भक्ति करनी होगी।
चाहे आप किसी की करते हो, लेकिन एक पर रहेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देहाती कहावत है कि एक कुकुर तो दुबर कहें कहें तो घर की आवाज है। एक म्यान में दो तलवार होती है ना। प्रेम गली अति सांकरी जामे दू न समा। यह बहुत सकरी गली है, इसमें दो नहीं जाता, केवल एक जाता है। एक पर निशाना होगा तब काम होगा। देखिए कि हनुमान चालीसा भी गवाही दे रहा है कि एक की भक्ति करनी है। हम लोग दौड़ते हैं अनेक पर दौड़ते हैं, लेकिन एक सतगुरु की ऐसी भक्ति है जिसमें सभी भक्ति समाहित है। भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या नगर वासियों से कि करन धार सदा गुरु दृढ़ नावा, अदुर्लभ साज सुलभ करी पावा। आदमी का शरीर नाव है और सदगुरु कर्णधार है, खेवैया है। यदि मिल जाए तो बेड़ा पार है, नहीं तो भवसागर की धार है। भगवान राम कह रहे हैं कि सद्गुरु की पूजा करने से, सद्गुरु की सेवा करने से, सद्गुरु के अनुकूल चलने से, सद्गुरु का ध्यान करने से, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने से कितने लोग खुश रहते हैं। अयोध्या नगर वासियों से कहते हैं कि सानुकूल तेहि परमुनि देवा। जो सद्गुरु के अनुकूल चलता है उसके ऊपर 88,000 ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु शंकर, 10 अवतार, 33 कोट देवता सब उसके बस में हो जाते हैं। ये भगवान राम अयोध्या नगर वासियों से कहते हैं कि सानुकूल तेहि पारमुनि देवा। अयोध्या जी कपट करई द्विज सेवा। सानुकूल तेहि परमुनि देवा। अयोध्या जी कपट करई द्विज सेवा। वही भगवान राम गंधर्व से कहते हैं कि मन बच कर्म कपट तजी, जो कर भूसुर से तमोहि समेत। देखिए क्या कह रहे हैं, मन से, वचन से, कर्म से कपट त्याग करके जो पृथ्वी के देवता, भू माने होता है पृथ्वी, सुर माने होता है देवता, और जिन देवताओं की आप पूजा करते हुए आकाश के देव हैं, तो प्रश्न खड़ा है कि पृथ्वी का देवता कौन है? जिसकी सेवा करने से मन बच कर्म कपट तज, जो कर भूसुर सेव। तमोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। राम कहते हैं कि 10 अवतार समेत ब्रह्मा विष्णु यानी त्रिदेव के समेत ब्रह्मा विष्णु शंकर, 33 कोट देवता, 88,000 ऋषि मुनि सब उसके बस में है, सब उसके बस में। तो एक की पूजा करके क्यों न अपना काम बना लिया जाए कि अनेक पर दौड़ा जाए। सामने वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष की शोर में पानी देना साल है, न कि पत्ते पर। पत्ते पर पानी गिराना संभव है? तो हम लोग 33 कोट देवताओं की पूजा कर सकते हैं। यदि किसी एक देवता की 2-4 लोगों की पूजा करेंगे तो और लोग तो नाराज रहेंगे, तो आपका नुकसान करेंगे या भलाई? नुकसान करेंगे। लेकिन सद्गुरु की एक पूजा ऐसी पूजा है जिसमें सभी लोग समाहित हैं, इसलिए सभी के सभी लोग आपकी भला करेंगे। कैसे समाहित हैं? सद्गुरु मानव शरीर में होता है, और मानव शरीर में ही इंद्रियां होती हैं,
और उसी इंद्रियों पर देवताओं का वास है, न कि मंदिर में पत्थर के देवता नहीं है, पत्थर के देवता नहीं है। मानव शरीर में इंद्रियां होती हैं। उत्तरकांड में चौपाई लिखी गई है काकभुसुंडी गर्भ संवाद में, इंद्रिय द्वार झरु खाना ना अतः तह सुरवै ठेकारी थाना। इंद्रियों के दरवाजे पर देवता अड्डा जमा करके बैठे हैं। सतगुरु की पूजा हुई तो हो गई कि नहीं उनकी पूजा, क्योंकि वो भी इंद्रियों के पास हैं। तो मानव शरीर में इंद्रियां हैं, मानव शरीर में सतगुरु है। किसी पत्थर में इंद्रियां हैं, पानी में तीर्थ में इंद्रियां हैं, पेड़ पालों में इंद्रियां हैं। इंद्री होगी तो मानव शरीर में होगी, चाहे वह चोर हो, चुआड़ हो, व्यभिचारी हो, पापाचारी हो, पुण्याचारी हो, रईस हो, गरीब हो, धनवान हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहिरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, इंद्रियां सबके पास। और उसी इंद्रियों पर देवता अड्डा जमा करके बैठे हुए हैं। तो सतगुरु की पूजा करने से सभी पूजाएं हो जाती हैं। और देवताओं की निराल पूजा करेंगे तो देवता खुद ही विषय में है। देखिए आगे गोस्वामी जी फिर क्या लिखते हैं, इंद्रिय सुर नाना ज्ञाना सुहाही अविषय भोग पर प्रीति सदाही। इंद्री के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, दिन रात विषय में रहते हैं, और या उन्हीं की पूजा करके विषय से मुक्त होना चाहते हैं। कहानी सुने होंगे आप लोग, एक भग के खातिर इंद्रासन छोड़ करके इंद्र मृत्यु लोक में आ गए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो देवताओं का राजा इंद्र जब ऐसा है तो देवताओं की प्रजा कैसी होगी, विचार कीजिएगा। और आप उन्हीं देवताओं को पूछ करके विषय से मुक्त होना चाहते हैं, कैसे हो सकते हैं? असंभव है। जो मुक्त हुआ है उसका संग करेंगे तब रंग चढ़ेगा। जो मुक्त हुआ है उसका संग करेंगे तब रंग चढ़ेगा। जो दूध में से घी निकाला है वह बताएगा कि घी कैसे निकलता है। जो पृथ्वी में से पानी निकाला है वह बताएगा कि पानी पृथ्वी में कहां है और कहां नहीं है। जब तक सतगुरु का संग नहीं होगा तब तक आप अपने जीव के विषय में, आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में, परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, कर्तार के विषय में, ब्रह्म के विषय में या संसार के विषय में नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। चेतन से चेतन मिले तो मिले प्रश्न का उत्तर, अनाम धनी बिनु चेतन के नहीं मिलेगा उत्तर। जैसे आज हम हैं यहाँ पर, हमारी आपकी बात हो रही है, सत्संग सुना रहे हैं, कल शरीर छूट जाएगी और कोई मेरी समाधि बनवा देगा, कोई मूर्ति गढ़ा करके ला करके यहाँ बैठा देगा, तो कल आपके प्रश्नों का उत्तर मुझसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान महान है। हमारे देश के जवान जो शहीद हो चुके हैं, उन जवानों की फोटो लगा करके बॉर्डर की रक्षा होगी? हमारे देश के डॉक्टर जो मर चुके हैं, उन डॉक्टर की फोटो से रोग का निदान होगा? हमारे देश के मास्टर जो मर चुके हैं, उस मास्टर की फोटो लगा करके बच्चों की पढ़ाई की जा सकती है? यानी कहने का भाव यह है कि जलता हुआ दीपक बूझे हुए दीपक को जला सकता है, और बुझा हुआ दीपक कभी बूझे हुए दीपक को जला नहीं सकता। इसलिए चेतन पकड़िए, वर्तमान पढ़ाया जाता था, जब आज भी पढ़ाया जाता होगा कि प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वर्तमान ही महत्वपूर्ण समय है। हम लोग भूत पूजते हैं। हमने मुर्दा भगवान हमेशा पूजे, जीवित भगवानों को नहीं जान पाते हैं।
पत्थर की प्रतिमाओं के आगे झुक झुक करके अहंकार को शेष बचा लाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सभी हमारे अवतारों के मरघट बने हुए हैं और ये सभी के सभी नींवों से शिखरों तक सारे पाखंडों के पापों में सने हुए हैं। चेतन से काम होगा। दुनिया में जितना काम है वर्तमान करता है, भूत करता है, जो शरीर छोड़ दिया वो करता है। यदि जो शरीर छोड़ दिया उसी से हो जाता तो आज चुनाव क्यों होता? आज नौकरी के लिए बच्चे इंतजार क्यों करते कि सरकार जो है कि निकाल नहीं रही है भर्ती? कोई करता? जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय अध्यापक जो प्रिंसिपल थे उनकी तनख्वाह 5,000 थी। 5,000 देकर के तनख्वाह सरकार पढ़वा लेती। आज 80,000 तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? तो हमारा देश और विकास करता। यदि उससे काम हो जाता तो उसी को कर लेता, लेकिन नहीं, हर समय वर्तमान की जरूरत है। भूत से काम नहीं होगा, भूत से काम नहीं होगा। और हर समय संत की पूजा हुई है इस धरातल पर। राम देखिए संत की पूजा किए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिस समय अपना विवाह करके लौटे हुए थे चारों भाइयों के साथ, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी, आप तीनों लोग राम जी से ठीक नहीं लगा? हाँ जा तो दिक्कत के आराम जाइए। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी पूछ रही हैं कि बेटा राम, मरद चल भयावान भारी, अकेही विधिनाथ ताड़ुका मारी। मरद चलत भयावान भारी, अकेही विधिनाथ ताड़ुका मारी। तीनों माताओं ने कहा कि बेटा तुमने ताड़ुका राक्षसी का नाश कैसे किया? फिर आगे फिर क्या कहती हैं माता? तीनों माताएं फिर कहती हैं कि हमने सुना है बेटा कि जनकपुर जाते समय रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी, जो श्राप से शिला बन चुकी थी, तुमने चरण छुआ करके उन्हें नारी का रूप दे दिया। भगवान शिव का धनुष कठोर, एक से एक राजकुमार आए हुए थे, लेकिन किसी ने हिला तक नहीं पाया। और पता लगा कि तुमने उसे तोड़ दिया। कहते कहते तीनों माताएं कहती हैं कि बेटा राम, ये तो मनुष्य के कर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये तो ईश्वर के कर्म दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी मानस में चौपाई लिखते हैं माताओं के शब्द में कि सकल या मानुष, मानुष नहीं अमानुष, मतलब ईश्वर के कर्म है, मनुष्य के कर्म नहीं है। सकल या मानुष कर्म तुम्हारे। तो राम क्या कहते हैं कि नहीं मां नहीं, क्या कहते हैं राम? केवल कौशिक कृपा सुधारे, सकल मानुष। माताएं कहते हैं कि मनुष्य का कर्म नहीं है, ईश्वर का कर्म है। आप ईश्वर हैं क्या? राम कहते हैं कि नहीं मां नहीं, केवल कौशिक कृपा सुधारे। मैं नहीं, विश्वामित्र की कृपा से काम हुआ है। लंका पर विजय प्राप्त करके जिस समय राम अयोध्या नगर में पहुंचे हुए हैं, जिस समय राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं,
तो किस शरीर में उनके साथ भालू बंदर आते हैं? किस शरीर में आए थे? बोलिए। सभी मानव शरीर में आए थे। हनुमान भी मानव शरीर में, नल नील सभी लोग। अंगद हनुमान, रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, खत्म होगा दिखा देंगे आपको। सभी मानव शरीर में आए हुए थे। उस समय माँ कौशल्या पूछती है कि बेटा राम, निशाचर बड़े भारी, बलि, तपस्वी, तुमने निशाचरों का नाश कैसे किया? तो राम क्या कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजा हमारे, अति न किया कृपा दनुजरा न मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूजा हमारे, अति न की कृपा दनुजरा न मारे। मैं नहीं, गुरु वशिष्ठ की कृपा से, गुरु वशिष्ठ की कृपा से। यानी संत ही महान है। संत समान और नहीं पूजा, संत की पूजा के समान कोई पूजा नहीं है। ये राम कह रहे हैं। इधर आ जाइए, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु भक्ति का रास्ता कहाँ से प्राप्त होगा? भक्ति कैसे मिलेगी? इस संसार में भक्ति को पाने के लिए क्या करना होगा? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तदुदीपन पातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्यच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, यह मुझसे नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? तत्वदर्शी संत सद्गुरु के पास दीन बन के जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा। तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। शत्रु कौन है? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन शत्रुओं की बात लिखी गई है। और दुर्योधन 100 भाई था, उन शत्रुओं की बात नहीं लिखी गई है। दुर्योधन कौन है? दुर्बुद्धि ही दुर्योधन है, अनुराग ही अर्जुन है, भ्रम ही भीष्म पितामह है। सब अंदर की बातें हैं, बाहर में नामकरण करके दर्शाया गया है। लड़ाई अंदर लगी हुई है। जैसे फोर्स में लोग सेना नायक होते हैं, यदि आप पीछे हटेंगे तो नायक मार देगा और आगे दुश्मन तो खड़ा ही है। मौत दोनों तरफ है, मौत दोनों तरफ है। ठीक इसी प्रकार से मौत इधर भी है। पीछे हटेंगे भक्ति से तो काल लेगा, और आगे बढ़ेंगे तो जीते जी मार देगा आपको। आप उस लायक, काम, क्रोध, लोभ में ईर्ष्या अहंकार के लायक नहीं रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। आपके अंदर के दुश्मनों को मार देता है। गुरु हमारा सूरमा करे गजब की मार, अब मारे गोला शब्द का ढाहे कोट दीवार। भ्रम की दीवारें तोड़ देता है, शब्द का मारता है। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होई प्रकाश। सगरी सृष्टि शब्द के पाछे, आ नानक शब्द घटा घटा छे। शब्द हमारा, हम शब्द का, शब्द ब्रह्म का रूप, आ जो चाहो दीदार को तो परख शब्द का रूप। भगवान कृष्ण फिर क्या कहते हैं? अर्जुन पूछते हैं कि कैसे जाना होगा, किस भाव से जाना होगा। तो देखिए, यहाँ कृष्ण भी मना करते हैं केवल एक पर,
देखिए निशाना कृष्ण का भी एक पर है, क्या कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद आत्मनाम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। संपूर्ण भाव से जाना होगा, ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में चौथाई भाव देवता में, नहीं, एक पर एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, और रही मन सींचो मूल को फूले फले अघाय। वृक्ष की जड़ में पानी देंगे, उसके फल फूल टहनी पत्ता सब हरा भरा हो जाएगा, और पत्ते पत्ते गिराएंगे तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। इसलिए पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहिमाय। गुरु की पूजा एक ऐसी पूजा है कि सभी पूजाएं उसके अंदर निहित है। कली में सिर्फ सत्संगति मुसाफिर मोक्ष दाता है। तीर्थ स्नान करने से त्वचा तन की सफाई है। बिना सतगुरु चरण जल के न मन का मैल जाता है। अपना पंच अग्नि दे हमें भोजन व्रत साधनायासन। सभी खट कर्म है अटपट नहीं प्रभु को सुहाता है। शिवालय गिरजा घर मस्जिद नहीं, मथुरा नहीं, काशी नहीं है कहाँ? अरे हरि हर वक्त है संग में, कहाँ ढूंढन को जाता है। आपके साथ है, मिलेगा कैसे? पकड़ लो दासन दास के कदम पर, सिर निछावर कर तो सदा नर रूप तत्वदर्शी पिता माता विधाता है। नर रूप में है, राम नर रूप में आए थे, कृष्ण नर रूप में आए थे, हनुमान नर का रूप है, समय समय पर बदलते गए हैं। आप देख लीजिएगा, पावर है, बदल ली। देवी नर रूप है, शिव का नर रूप है, विष्णु का नर रूप है, सीता का नर रूप है। देखिए, और सभी लोगों ने गुरु किया है, सभी लोगों के गुरु हैं। बिना गुरु का कोई है नहीं, सभी लोग गुरु किए हैं। बिना गुरु का बेड़ा पार होने वाला नहीं है। यहां तक लिखते हैं कागभसुंडी जी की, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपे। यानी विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। बालू को पेर करके तेल कोई निकाल ले, ऐसा होने वाला है? नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं कि हो जाए। पानी को मह करके कोई घी निकाले, ऐसा होने वाला है? लेकिन कहते हैं कि हो जाए। लेकिन कहते हैं कि हे गरुड़, बिना सतगुरु की भजन किए कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। यह अकाट सत्य है, यह अकाट सत्य है। देखिए, महाराज दशरथ वैभव से भरे हुए थे, कोष खजाना था, ठीक, प्रजा भी बहुत अच्छी थी, प्रजा में मान जान भी था। राजा दशरथ को इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठने को लोग कहते हैं, कथा कहते हैं कि आधे सिंहासन पर बैठते थे, यानी इंद्रलोक तक भी उनका स्वागत होता था। ऐसे महाराज दशरथ थे। लेकिन एक दुख था, लेकिन फिर भी एक दुख था। हम या धन दौलत रुपया अनाज के पीछे दौड़ते हैं। यदि धन दौलत रुपया अनाज जेवर से सुख होता तो पहले के राजा लोग राजमहल त्याग करके भजन करने के लिए, सुख खोजने के लिए जाते हैं। यदि उससे सुख होता तो क्यों जाते? लेकिन इधर देखिए कि महाराज दशरथ को कौन सा दुख था। महाराज दशरथ को एक पुत्र का दुख था, पुत्र नहीं था।
जब रानी कौशल्या से पुत्र पैदा नहीं हुआ तो प्रजा कहने लगी कि राजन विवाह एक और कर लीजिए। तो सुमित्रा से विवाह कर लिए। जब उनसे भी पुत्र पैदा नहीं हुआ तो फिर कैकेयी से विवाह कर लिए। 3 रानियों से विवाह किए लेकिन पुत्र हुआ और चौथापन आने वाला है। तो दुख है पुत्र का। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, आज की दुनिया में जिसे पुत्र नहीं होता है वो देवी देवताओं की पूजा करता है कि नहीं करता है? तो क्या महाराज दशरथ नहीं किए होंगे? बहुत किए होंगे। कोई सिस्टम छोड़ा नहीं होगा, कोई सिस्टम छोड़े नहीं होंगे। तो महाराज दशरथ भी सभी देवी देवताओं की पूजा करके थक गए जब आखिरी में, तो हारे पर हरि नाम, हारे पर हरि नाम। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तो सतगुरु की खोज में निकलता है, गुरु की खोज में निकलता है। तो कोई कहा होगा उनसे कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा करके तमाम यज्ञ सब कुछ किए होंगे पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन जब कहीं से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो जरूर कोई सलाह देने वाला मिल गया होगा कि अरे मुनि वशिष्ठ जी के पास भी थोड़ा चले जाइए। तब जाते हैं गुरु के पास। एक बार भूपति मान माही अभय गलानी मोरे सूतना। राजा दशरथ को ग्लानि हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं। जब चारों तरफ से थक जाते हैं राजा दशरथ तो मुनि वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं। मुनि वशिष्ठ पूछते हैं कि कहिए राजन कैसे चले हैं। जाते हैं तो राजा दशरथ करते क्या है, पहले गुरु गृह गया तुरत माही पाला अचरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरत माही पाला अचरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के घर जाते हैं, वशिष्ठ मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे पास पुत्र नहीं। निज दुख सुख सवा गुरहि सुनायो। जो दुख है निज दुख है, तो निज दुख कौन सा है? पुत्र का दुख है। तो कहते हैं कि निज दुख सुख सवा गुरहि सुनायो कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। जब दुख अपना कह लेते हैं तो वशिष्ठ जी उसका निराकरण करते हैं, उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि धरहु धीर होई हाहि सूतचारी। राजा दशरथ एक पुत्र के लिए झंक रहे हैं, मुनि जी 4 कह रहे हैं। अदे है कुछ, उसके पास कुछ भी अदे नहीं है, लेकिन समर्पित होगा तब मिलता है। ठीक, जब तक समर्पित नहीं होगा जीव तब तक नहीं दे सकता। धरहु धीर होई हाहि सुतचारी अत्रिभुवन विदित भगत भायहारी।
धरहु धीर होई हाई सूत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहार। राजन धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होंगे और ऐसे पुत्र होंगे जिनकी महिमा तीनों लोक में गाई जाएगी। भक्तों के भय को नाश करने वाले होंगे। तो राम बड़ा है कि राम को लाने वाला बड़ा है? देख लीजिए, मानस कह रहा है गुरु बाणी खाली नहीं जाती। 4 पुत्र होंगे और उन्हीं पुत्रों से आपका भी जस इस नश्वर संसार में छा जाएगा। वही राजा दशरथ हैं। या आप लोग सुने होंगे कथा में कि महाराज दशरथ को राजा जनक निमंत्रण नहीं दिए, लेकिन राम के चलते, यानी राम के गुरु वशिष्ठ के चलते दशरथ का भी नाम रोशन हो गया। तो पुत्र भी ऐसा होना चाहिए। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने कर्म से अपने पिता का नाम रोशन कर दे, उसे पुत्र कहते हैं। न कि पिता के कर्म से अपना नाम रोशन करे, वह पुत्र नहीं। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने कर्म से अपने खानदान का नाम रोशन कर दे। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने कर्म से अपने गांव का नाम रोशन कर दे। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने कर्म से अपने ब्लॉक का नाम रोशन कर दे। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने कर्म से अपने जिले का नाम रोशन कर दे। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने कर्म से अपने राज्य का नाम रोशन कर दे। पुत्र उसे कहते हैं जो कर्म करके अपने देश का नाम रोशन कर दे। हम भारत देश के वासी हैं। यह धर्मभूमि है भारत। यहाँ पर महात्माओं की नगरी बोला जाता है। भगवान के भक्त यहाँ बहुत हैं। केवल हरि चर्चा गा करके रोज भोजन करते हैं, कोई काम करते नहीं है, केवल भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन कभी उनको खाने की कमी नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी महाराज कहते थे कि पेट में जब पेट भरो तब पेट के काज कहाँ भटको। पेट में जब पेट भरो तब पेट के काज कहाँ भटकाओ। आ दांत नहीं तब दूध दियो, आ दांत भयल ते अन्न न दिया दिहा। विश्वास कीजिए, देंगे। विश्वास करेंगे तब न परमात्मा पर। अब सोच लीजिए कि महाराज दशरथ जब पहुंचते हैं और 4 पुत्र की बातें होती हैं, 4 पुत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो एक रोज महाराज दशरथ से आपके नगर निवासी प्रश्न करते हैं कि राजन, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि आपको यह धन दौलत रुपया अनाज महल कोठा अटारी पुत्र ये सब कैसे प्राप्त हुआ, किसकी पूजा करने से। तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं कि जे गुरु चराना रेणु सिरा धाराही आते जानू सकला विभव बास कराही। जे गुरु चराना। देखिए महाराज दशरथ का उत्तर है कि मैं किसी से नहीं पाया, पाया किससे हूं? गुरु के कमलवत रूपी चरण में लिपटी हुई धूल से पाया। यानी महाराज दशरथ के कहने का भी यही तात्पर्य है कि जो भक्त अपने सदगुरु भगवान के कमलवत रूपी श्री चरणों में लिपटी हुई धूल से अपने माथे का अभिषेक करेगा,
उसका भी जस इस नश्वर संसार में छा जाएगा। उसका भी जस इस नश्वर संसार में छा जाएगा। धनुष कैसे तोड़े राम? जगत माता सीता, आपकी मां सुनैना गिरिजा पूजन जननी पठाई। मां पार्वती की पूजा करने के लिए सुनैना सीता को पठाई। मां पार्वती की पूजा करके जगत मां सीता लौट रही थी। बागवान में जब आई तो राम नैनों में छा गए। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले करजोर, नैना से जब नैना मिले तो पुलकित 7 करोड़। पूजा करके लौट रही थी तो फिर घर आना चाहिए था राजमहल, लेकिन सीता फिर पार्वती के पास जाती है और वहां जाती हैं तो मां पार्वती से कहती हैं कि माते, बचपन से लेकर के जो मैं आपकी पूजा की हूं उससे प्रसन्न होकर यही सांवला वर देने की कृपा करें। मां पार्वती ने उनको क्या जवाब दिया? मां पार्वती ने अपनी तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं दिया। क्या कहा मां पार्वती ने? कि नारद बचना सदा सूची साचा, असुबर मिलई जाहि मान राचा। नारद बचना सदा सूची साचा, असुबर मिलई जाहि मान राचा। विवेकानंद कहाँ हुआ? यहाँ ना हुआ। हम वही जान वो गौरी अनुकूल सी ही हर्ष में जाते मंजिल मंगल मूल बाम कर लगे, उससे का हो जाए। आगे सुनिए। जिकर मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, वो का करला जाना ला। प्रातकाल सर जुग करि मंजन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, असुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वो राम जाके सुनत हो गुरु के श्रीमुख से सत्संग। आगे सुनिए हुआ क्या। कहाँ थे हम लोग? सीता जी पार्वती जी याद दिला देती हैं। क्या कहती हैं? कि देवर्षि नारद जो गुरु थे, जो कभी कहे थे सीता से कि जिसे देख करके तुम मोहित हो जाओगे वही तुम्हारा वर होगा, वही तुम्हारा पति होगा, केवल उसी बात की पार्वती याद दिला दी। सीता राजमहल को लौटी। राजमहल जाने के बाद अब सीता जा रही हैं कहाँ? जहाँ धनुष यज्ञ चालू था वहाँ पर जा रही हैं। उस स्थान का क्या नाम है जहाँ पर धनुष रखा गया था? स्वयंवर स्थल, रंगभूमि नाम है। जी हाँ, रंगभूमि जहाँ पर धनुष रखी हुई थी। तमाम राजा आए हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे, एक से एक राजकुमार थे। वहाँ पर एक सिंहासन गुरु विश्वामित्र का लगा हुआ है, एक तरफ राम लक्ष्मण का उनसे नीचा स्थान लगा हुआ है बगल में, और तमाम साधु महात्मा, यहाँ तक कि वहाँ विद्वान ब्राह्मण भी पहुँचा हुआ है, बाणासुर भी पहुँचा हुआ है, सभी लोग पहुँचे हुए हैं। और सीता जयमाल लेकर के चलती हैं तो फिर किसको मना रही हैं? ओहु प्रसन्न महेश, कहती हैं कि हे शिव जी आप ही प्रसन्न हो जाइए। वहां भी काम नहीं हो पाता है।
तो फिर किसको मना रही है? भवानी। हो प्रसन्न महेश भवानी। हमारा काम राय साहब से हो जाएगा तो हम संतोष जी के पास जाएंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे। जिस काम के लिए हम गए हों वह काम आपसे हो गया तो फिर दूसरे के पास कोई जाएगा तो वहीं से काम करके लौटेगा? लौटेगा? देखिए, तो हो प्रसन्न महेश शिव जी को मना रही है, लेकिन वहां काम नहीं हुआ तो फिर भवानी को मना रही है। भवानी, वहां भी काम नहीं हुआ। फिर सीता किसको मना रही है? गणनायक वरदायक देवा आज लगी किन्हाऊ तव सेवा। हे गणेश जी, आप ही प्रसन्न हो जाइए। बचपन से लेकर आज तक जो मैं आपकी पूजा की हूं उससे प्रसन्न होकर यही सांवला वर देने की कृपा करें। गणेश जी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर सीता आगे बढ़ी। फिर किसको मना रही हैं? सुर मनाव धरिधि। फिर देवताओं को मनाने लगी, वहां भी नहीं काम हुआ। फिर सीता किसको मना रही हैं? कि हे धनुष तुम ही हल्की हो जाओ। जड़ता जाड़ विषम और लागा पाई न मज्जन किए अभागा। वहां भी काम नहीं हुआ। तब सीता फिर, अब देखिए कि आखिरी स्थान पर सीता मना रही हैं हारे पर हरिनाम। जब चारों तरफ से इंसान हार जाता है, देवी देवताओं की पूजा करके हार जाता है, तब संत के पास जाता है। अब उनका मन देखिए कहां जा रहा है। जब उनका मन संत के चरण पर जाता है तो वहां पर लिखी गई है चौपाई की, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के सागर राम जान जाते हैं कि अब सीता असली स्थान पर पूजा कर रही हैं, तो उसी स्थान पर राम भी पूजा करते हैं। मन ही मन प्रणाम गुरु किन्हा। जब उस स्थान पर सीता का मन पहुंचता है, इधर राम जान जाते हैं, तो फिर पहले विश्वामित्र आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? विश्वामित्र समय शुभ जानी। शुभ समय जान करके विश्वामित्र आदेश देते हैं राम से। क्या कहते हैं? कि उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक संतापा। हे राम उठो, जनक को बहुत भारी कष्ट है, उनके कष्ट को दूर करो। तो राम क्या करते हैं? उठते हैं तो कि मन ही मन प्रणाम गुरु किन्हा। मन ही मन प्रणाम करते हैं। ले तो उठावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तोड़ दिए। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा। गुरु की कृपा से। हर जगह गुरु की बलिहारी है, हर जगह गुरु की बलिहारी है। और गुरु से द्रोह है, पत्थर से प्रेम। जीवित मूर्ति मन फुर्ती बा। जीवित मूर्ति मन फुर्ती बा। जी हाँ, जीवित मूर्ति से इसलिए फुर्ती साउथ है। में कृष्ण मूर्ति, राम मूर्ति। जीवित मूर्ति, वो मूर्तियां इसलिए बनाई गई हैं, मंदिर इसलिए बनाया जाता है, किसी आश्रम पर किसी संत की मूर्ति इसलिए बैठाई जाती है, वहां जाने के बाद आपको यह लेना है, ये भी कभी इंसान थे, किसी माता पिता के संतान थे। इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया कि आपके चले जाने के बाद भी आपका नाम इस नश्वर जगत में अमर है। उस कर्म को ढूंढ करके आप भी करेंगे तो आपका भी नाम अमर हो जाएगा, न कि उनको पूजने से होगा, क्योंकि वहां उत्तर नहीं मिलेगा। चेतन से चेतन मिले तो मिले प्रश्न का उत्तर, अनाम धनी बिन चेतन के नहीं मिलेगा उत्तर। वह यह रास्ता बताने के लिए व्यवस्था है। ये भी कभी इंसान थे। राम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझसे काम नहीं होगा, दुनिया भगवान भगवान कहती है और भगवान कह रहे हैं संत के लिए, ऐसा क्यों कहते हैं? प्रश्न खड़ा है। किसी साहब से मिलने से पहले चपरासी से मिला जाता है। मिला जाता है?
सर्वव्यापी परमात्मा सब जगह विराजमान है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उस परमात्मा से आपका काम नहीं होगा। गीता में लिखा गया है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना दत्ते कश्चित पापम ना च सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम ते मुह्यन्ति जंतव। लकड़ी में अग्नि विराजमान है निर्गुण, लेकिन इसको चूल्हे में लगा करके विनती किया जाए तो जलेगी, और एक लिट्टी सरगुण लगा देने से आग जल जाएगी। सभी निर्गुण आग सरगुण हो जाएगी। यानी जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला सकता है। और हम बूझे हैं, और मंदिर में जो मूर्ति बैठाई गई है वो भी बूझी हुई दीपक है, क्योंकि हमारी वो प्रश्न का उत्तर देगी नहीं। उसे इंसान बनाया है। भगवान रोज बेचे जा रहे हैं, रोज बिकते हैं भगवान। आप विचार कीजिएगा, इसमें से कोई भी भगवान को पा जाएगा तो किसी को बेच सकता है? कोई भी पा जाएगा यदि भगवान को तो कोई बेच सकता है? तो यदि उसमें भगवान होते तो बेचता? वो बेचता नहीं। किसी इंसान के पास ताकत है, भगवान को बना देगा? भगवान के पास ताकत है, देखिए इंसान बनाया है, और वो ऐसा कलाकार है कि बिना छेनी हथौड़ा रुखान बसुला का गढ़ता है। वो ऐसा कलाकार है, ऐसा कलाकार है वो कि बिना छेनी हथौड़ा बसुला का गढ़ता है, ऐसा कलाकार है। अब सोच लीजिए, राजा दशरथ भी वही बात कहे कि गुरु से, इधर राम गुरु की कृपा से तोड़ रहे हैं कि नहीं? एक अब भजन याद आ रहा है, सुनिए। अरे मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, कचरे में हो कचरे में, मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, हिंदू पूरब ढूंढता है और मुसलमान हिंदू भाई पूरब और मुसलमान भाई पश्चिम। कबीर साहब लिखते हैं कि कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पश्चिम कोई ढूंढे पश्चिम, अरे कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। अरे कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। दूसरी लाइन क्या कहती है कि कोई ढूंढे काबा कोई ढूंढे काशी, कोई ढूंढे काबा। मुसलमान भाई काबा में ढूंढने के लिए जाते हैं और हिंदू भाई काशी में खोजते हैं। अरे कोई ढूंढे काबा कोई ढूंढे काशी, कोई ढूंढे काशी कोई ढूंढे काशी, अरे कोई ढूंढे मंदिर मजरे में, हो मोरा हीरा हो मोरा हीरा हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। अरे कोई ढूंढे मंदिर मजरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। तीसरी लाइन क्या कहती है कि जोगी जतिया सती सन्यासी, जोगी जतिया सती सन्यासी, सती
सन्यासी सती सन्यासी, अरे सब ही भुलाए गयो नखरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, अरे सब ही भुलाए गयो नखरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। और क्या करते हैं कबीर साहब कि हाजी मुल्ला खो जाए अपने कुरान में, अपने कुरान में हो अपने कुरान में, अरे हाजी मुल्ला खो जाए अपने कुरान में, अपने कुरान में हो अपने कुरान में, अरे पंडित खो जाए पोथी पतरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, अरे पंडित खो जाए पोथी पतरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। आखिरी लाइन कबीर साहब लिखते क्या है कि जो उसे पाया वह क्या किया। कहाँ यह कबीरा ढूंढा जी न पाया, जे ढूंढला सुन के ऊ का कैला, अरे कहाँ यह कबीरा ढूंढ जिन पाया, ढूंढ जिन पाया हो ढूंढ जिन पाया, अरे बांधलिए हैं अचारे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में, अरे बांधलिए हैं अचारे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में हो मोरा हीरा हेरा गईल कचरे में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा।